रवि एक छोटे से गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन इस खूबसूरत दृश्य के बावजूद उसका जीवन आसान नहीं था। गरीबी में जन्मे रवि का परिवार रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता था। उसके पिता किसान थे, जिनकी कमाई मुश्किल से परिवार का पेट भर पाती थी, और उसकी मां सिलाई का काम करती थीं। रवि के सपने उसके हालात से कहीं बड़े थे। वह एक शिक्षक बनना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। लेकिन उसके सपने तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन था। उसके गांव में केवल एक जर्जर स्कूल था, और बुनियादी शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं था। 16 साल की उम्र में रवि की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उसके पिता बीमार पड़ गए, और परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। हर सुबह वह खेतों में काम करता और कड़ी धूप में मेहनत करता। शाम को वह गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता और बदले में थोड़े पैसे कमा लेता। अपने संघर्षों के बावजूद रवि ने अपने सपने को कभी छोड़ा नहीं। उसने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा बचाया। उसने नए कपड़े या त्योहारों पर मिठाई जैसी छोटी छोटी खुशियों का त्याग कर दिया। उसकी मां अक्सर उसे अपने सपने को छोड़ने के लिए कहती, क्योंकि वह देखती थी कि रवि कितनी कठिनाई में जी रहा है। लेकिन रवि का हौसला अडिग था। एक दिन गांव में एक सेवानिवृत्त शिक्षक श्री शर्मा आए। उन्होंने रवि को बच्चों को पढ़ाते देखा और उसकी मेहनत और ज्ञान से प्रभावित हुए। रवि में क्षमता देखकर उन्होंने उसे मार्गदर्शन देने का निश्चय किया। शर्मा जी के मार्गदर्शन में रवि ने एक ऐसी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी शुरू की जो उसकी उच्च शिक्षा के खर्च को पूरा कर सकती थी। यह काम आसान नहीं था। रवि के पास शर्मा जी द्वारा दिए गए किताबों के अलावा कोई संसाधन नहीं थे। वह रात में दिए की मंद रोशनी में पढ़ाई करता था, जबकि पूरा गांव सो रहा होता। शर्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, रवि, यह तो बस शुरुआत है। हमेशा विनम्र रहना और कड़ी मेहनत करते रहना। शहर गांव से बिल्कुल अलग था। वहां की चहल पहल, ऊंची इमारतें और लगातार शोर शराबा रवि को अजीब लगता था। कॉलेज में उसे नए तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके सहपाठी बड़े और समृद्ध परिवारों से थे, और रवि अक्सर खुद को उनके बीच असहज महसूस करता। लेकिन उसने अपने लक्ष्य को याद रखा। वह घंटों लाइब्रेरी में बिताता और कठिन विषयों को समझने की कोशिश करता। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसने एक बुक स्टोर में पार्ट टाइम काम किया और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। कई बार ऐसा हुआ जब उसे लगा कि वह यह सब नहीं कर पाएगा। लेकिन जब जब वह हार मानने की सोचता, उसे अपने परिवार और गांव के उन बच्चों की याद आती जो उससे प्रेरित थे। कई सालों की कठिन मेहनत के बाद रवि ने कॉलेज टॉप ग्रेड के साथ पूरा किया। उसके प्रोफेसरों ने उसकी पढ़ाई के प्रति जुनून को देखकर उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए सिफारिश की। जब रवि ने अपनी पहली तनख्वाह प्राप्त की तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यह केवल पैसे नहीं थे, यह उसके संघर्षों की सफलता का प्रमाण था। लेकिन शहर में बसने के बजाय रवि ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। वह उस समुदाय को कुछ देना चाहता था जिसने उसे आकार दिया था। अपनी बचत और एनजीओ की मदद से उसने गांव में एक स्कूल शुरू किया, ताकि कोई बच्चा उसकी तरह संघर्ष करने के लिए मजबूर न हो। रवि का स्कूल गांव वालों के लिए आशा की किरण बन गया। उसकी देखरेख में बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली, बल्कि उन्होंने संघर्ष और मेहनत का मूल्य भी समझा। रवि की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया, यह साबित करते हुए कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और कोई भी बाधा अपार नहीं होती। सालों बाद जब रवि से उसकी यात्रा